वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपकी द परफेक्ट विजन एकेडमी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, मैं अक्षय लोधी आपका स्वागत करता हूं आपकी द परफेक्ट विजन एकेडमी कोचिंग क्लासेस में। बेटा, आज हम सीखने जा रहे हैं वैदिक गणित गुणन की प्रक्रिया। बेटा, वैदिक गणित गुणन की प्रक्रिया से क्या फायदा है? बेटा, इससे बेटा फायदा ये है कि इन्होंने स्वामी रामतीर्थ जी के अनुसार, यानी स्वामी राम तीर्थ जी ने इसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों की गणना की है। बेटा, 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए, जिससे अब हम गणित बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उनकी गणना को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बेटा, 16 सूत्र में पहले सूत्र का नाम है, सूत्र है अपने पास एक न्यूनयन पूर्वयन। कौन सा सूत्र है? एक न्यूनयन पूर्वयन। बेटा, एक न्यूनयन पूर्वयन का नाम अर्थ मतलब क्या है बेटा? तो एक न्यूनयन पूर्वयन का अर्थ होता है बेटा एक कम। क्या होगा? एक न्यूनयन होता है एक कम पूर्वयन। तो बेटा मैंने कहा बेटा 415 का एक न्यूनयन क्या होगा? एक न्यूनयन क्या होगा? न्यूनयन पूर्वयन। एक न्यूनयन पूर्वयन क्या होगा? तो 415 का एक न्यूनयन पूर्वयन होगा, मतलब एक कम करोगे बेटा तो आएगा 414। ये होगा एक न्यूनयन पूर्वयन। बेटा, तो आते हैं इसी प्रकार से। मैंने कहा बेटा सवाल लेके आया फर्स्ट वाला। फर्स्ट सवाल मैंने कहा बेटा 37 इंटू में 99। बेटा, इनका ये पहला सूत्र ये कहता है कि किसी भी संख्या की 99 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है? 99 मतलब किसी भी संख्या का 9 यूनिट के साथ, या सिंगल वाला 9 या 9 की रिपीटेड संख्या के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जैसे मैंने कहा 37 इंटू में 99, तो गुणा करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा? एक न्यूनतम मतलब एक कम कर दो। बेटा, इसका एक कम करोगे 37 में से बन गया तो 6 बचा, या कितना आया बेटा? 3 का 3 आया। बेटा, दूसरा काम क्या करते हैं कि इस 6 में इस 3 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए। तो आपने कहा 3 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो 3 में जोड़ दो बेटा कितने? 6, तो 9 आ जाएगा। बेटा, ये 6 में कितने जोड़े कि 9 आ जाए, तो आपने कहा बेटा जोड़ दो 6 में 3, तो 9 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या होगा बेटा? आंसर होगा। ये इसका क्या बेटा? एक आंसर होगा। जैसे मैंने कहा बेटा ये सिद्ध करा के दिखाओ कैसे आएगा। तो बेटा सिद्ध करा के दिखाएं तो देखो बेटा 73 इंटू में 99 करेंगे तो बेटा इसका दूसरा नियम ये है कि बेटा इसको 73 का मल्टीप्लाई 100 माइनस यानी 100 माइनस के 1 में कर दोगे तो भी तो 99 कहलाएगा ये। बेटा 73 का जब 100 करेंगे तो 00 ऐड हो जाएगा। और बेटा एक बार 73 घटाएंगे, क्योंकि एक बार कम करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। ये 99 से 6 आएगा, 3 आएगा तो 6 आएगा, या 6 आएगा या 3 आएगा। क्या देखो बेटा ये दोनों सेम सेम हो रहे हैं, तो यही होती है एक न्यूनतम प्रोबेबिलिटी। अब बेटा दूसरा मैं सवाल करता हूँ। दूसरा मैंने कहा बेटा यहाँ पे तो बेटा इतनी था, मैंने की और संख्या मैंने की 48 का इंटू करो कहा है 99, तो आप क्या करोगे? एक न्यूनतम मतलब एक कम कर लो। किसका? डायरेक्ट करता हूँ, एक कम कर लो। इसका एक कम करोगे 48 का एक न्यून करोगे, न्यून तो कितना आएगा? 47 आएगा। कितना आएगा? इसको बेटा 9 बनाओ 4 को, तो आप क्या करोगे? 5 ऐड कर दो, 9 बन गया। इसको 9 बनाओ, कितने ऐड करोगे? तो आप करो 2, 7 और 2 9 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। बेटा अगला मैंने ले लिया आपके लिए, एक और ले लिया। क्या ले लिया? तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या लिया बेटा? मैंने कहा बेटा 89 इंटू में 99, इसका एक न्यून लेंगे तो कितना आएगा? 50। 59 का एक न्यून कितना होता है? बताओ 59 का एक न्यून कितना होता है? 58 होता है। तो यहाँ पे 58 ले लिया मैंने। क्या ले लिया बेटा? 58। बेटा इसको क्या बनाना है? 9। तो बनाओ, इसमें कितना 9 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 लिख लें। इसको 9 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा?
1 ऐड करना पड़ेगा तो 1 ले लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया बेटा 5। क्या ले लिया? 4 ले लिया। तो बेटा इसमें क्या करेंगे? तो बेटा ध्यान देना, दोनों तरफ समान अंक है, 1 2 1 2 अंक समान है, 2 इधर है 2 इधर है ना। तो बेटा मैंने कहा, मैंने ले लिया 98 इंटू में करेंगे 99। बेटा इसका क्या होगा? एक न्यून लेना है, तो एक न्यून लेने के लिए एक न्यून लोगे तो एक कम करोगे। एक न्यून लिया आपने तो कितना आएगा 98 का? 97 आएगा। तो 97 लिख लिया बेटा। बेटा इसे 9 बनाने के लिए क्या जोड़े? क्या ऐड करें? जीरो ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? जीरो ऐड करेंगे तो ये 9 आएगा। बेटा इसे 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2। इसे 9 बनाने के लिए मैंने जीरो ऐड किया और इसे बनाने के लिए क्या किया बेटा? 2। तो ये अपना आंसर आया। क्या है बेटा? ये अपना आंसर आया। बेटा ये तो दो संख्या के थे। अगर मैं ले लूं अब 3 संख्या, कितने के ले लूं बेटा? 3। मैंने 5 में ले लिया। मैंने कहा बेटा 100 यानी कि 105 इंटू में करेंगे 999। अब इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा, यानी कि एक न्यूनन लो पहले इसका। क्या लो? 105 का एक न्यूनन क्या होगा बेटा? 105 का एक न्यूनन क्या होगा बेटा? तो 104। ये तो होगा बेटा। सबको 9 बनाना है ना, तो इसे 9 बनाने के लिए मैं इसमें कितना ऐड करूंगा बेटा? 8 ऐड करूंगा। इसे 9 बनाने के लिए मैं इसमें कितना ऐड करूंगा? कितना करूंगा? 9 ऐड करूंगा। इसे 9 बनाने के लिए मैं इसमें कितना ऐड करूंगा? कितना करूंगा? 5। अभी तो 5 4 9 होगा। तो बेटा यही इसका आंसर होगा। क्या होगा बेटा? यही इसका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा बेटा। अब 3 संख्या के ऊपर आ गया। बस 3 संख्या को कैसे निकालेंगे बेटा? भाई जैसे पहले किया था, मैंने एक न्यून निकाला था, तो बताओ 524 का एक न्यून क्या होगा बेटा? एक न्यून का मतलब क्या है? एक कम करना। तो एक न्यून कम करोगे, एक न्यून करोगे तो क्या आएगा बेटा? 500 यानी 524 का 523 आ जाएगा बेटा। इसमें से कम कर दिया, 4 में दे गया तो 3, 2 का 2, 5 का 5। अब इसको क्या करना है? 9 बनाना है। बनाओ इसको 9। क्या आएगा? इसको बनाओ। 2 में कितने जोड़ेंगे 9 हो जाए? 7। आपने कहा 7। 3 में कितने जोड़ेंगे 9 हो जाए? 6। आपने कहा 6। यही तो इसका आंसर है। यही तो इसका आंसर है बेटा। हुआ सिंपल। इसको देखो बेटा। बेटा कितना है? 128 है, तो 128 मैंने ले लिया। 128 का न्यून करो। न्यून करो मतलब कम करो। 127। 127 आएगा बेटा। 9 बनाओ इसको। 8। कितने जोड़ेंगे? 8। 2 में कितने 9 बनाने के लिए कितने जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। और 7 में 9 बनाने के लिए कितने जोड़ेंगे? 7 और 2 9। तो 2 जोड़ दो तो 9 बन जाएगा। सब 9 बन गए। या इसको मैंने देसी भाषा में कह सकते बेटा कि 1 घटा 9 बना, मतलब 1 घटा दो इसमें से जो संख्या दी है और 9 बनाना है। क्या बनाना है? 9 बनाना। तो 7 और 1 और 8 9 हो गए। 2 और 7 9 हो गए बेटा। और 7 और 2 9 हो गए। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया बेटा कि नहीं? यस सर। आ रहा है बेटा। इसके बाद मैं बात कर लूं, इसकी बात करूं तो बेटा क्या दिया? 687 दिया। कितने दिया? 687। तो बेटा एक न्यून करो ना इसका। न्यून एक न्यून करो क्या आएगा? 7 में देख जाए तो क्या है बेटा? 6 आएगा बेटा। 8 का 8 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। ये बात समझ में आई बेटा? एक न्यून कर लिया। तो अब ध्यान दो, इसे 8 बनाने के लिए, इसे 9 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा इसमें? 6 में बेटा 3 जोड़ा जाएगा। ले 3 बेटा। इससे 9 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा? एक जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 1 9 हो गए। इससे 9 जोड़ने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 3। तो ये हो गए 3 और 6 9 हो गए। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। ये बात समझ में आई बेटा? समझ में आई? तो नेक्स्ट इसका मैं ले लेता हूँ, ये कॉल ले लेता हूँ। मैंने कहा बेटा ये हो गया बेटा 9वां। कौन सा हो गया बेटा? 9वां। टेंशन में बहुत लंबे लंबे लेंगे, बहुत बड़े बड़े लेंगे अपन, उसको समझेंगे बेटा। तो बेटा यहाँ पे मैंने ले लिया 7,700
98 इंटू में 999, ये ले लिया बेटा। बेटा इसको कैसे करोगे, एक न्यून लोगे ना बेटा, 798 का एक न्यून लेना है, तो लो बेटा 8 में से एक गया तो क्या बचेगा बेटा 9 में से 9 का तो 9 ही रहेगा, तो 7 का बेटा 7 ही रहेगा, है ना। अब बेटा बनाना क्या है, इसको 9 बनाना है, क्या बनाना है, तो 7 में कितना जोड़ेंगे 9 बन जाए, तो यहाँ 2 लिख लो बेटा। 9 में कितना जोड़ेंगे 2 बन जाए, 9 में कितना जोड़ेंगे 7, 9 में कितना जोड़ेंगे 9 बन जाए, 0, तो इसमें 0 जोड़ दोगे तो 9 बन जाएगा। फिर 7 में कितना जोड़ेंगे 9 बन जाए, 2 जोड़े तो 9 बन जाएगा। तो बेटा ये हो गया ना बेटा। तो इसी प्रकार पर आगे चलेंगे और आगे की वीडियो को, अगर बेटा इसको ना लिख पाओ, अगर इसको ना लिख पाओ तो आप इसको वीडियो को रोक के दोबारा देख के लिख सकते हैं। और बेटा इसी में मैं आगे आपको बता रहा हूं, इनको मिटाता हूं और आगे बताता हूं बेटा, मिटाते हुए आगे बताता हूं। तो आगे चलेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं को निकालेंगे बेटा, इनको मैं मिटाता हूं। आप ना लिख पाओ तो दोबारा बेटा वीडियो को बैक करके और लिख सकते हैं, समझ सकते हैं बेटा, और इनको हल कर सकते हैं। पास मैंने क्या ले लिया, 10वां ले लिया बेटा, 10वां क्वेश्चन क्या ले लिया बेटा, मैंने अब लिया बेटा 4 अंकों का। कितने अंकों का लिया, 4 अंकों का ले लेता हूं कोई संख्या। मैंने 1257 में गुणा कर दो 9999 का, कर दोगे बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक संख्या समान है, संख्या समान है बेटा कि नहीं है, तो बेटा संख्या समान है तो कर लो बेटा। क्या करोगे, एक न्यून करो, इसका एक न्यून का मतलब क्या है बेटा, एक कम करना। क्या होता है, एक कम करना। तो 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बेटा। 5 का तो 5 ही रहेगा, और 2 का 2 ही रहेगा, और 1 का 1 ही रहेगा, यही रहेगा। अब बनाना बेटा क्या है, 9 बनाना है। क्या बनाना है, 9। तो बेटा 1 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए, 8, तो आपने जोड़ा 8। 2 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए, 7, आपने कहा 7 जोड़ दो 9 बन जाएगा। 5 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए, 4, आपने कहा 4 जोड़ दो, लो 9 बन गया बेटा। 6 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए, 3, शाबाश बेटा, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बेटा, आंसर। अभी चेक भी करा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं मोबाइल से भी चेक करा दूंगा, ये मैं सही निकाल रहा हूँ कि वैसे ही लिखते जा रहा हूँ आंखें मूंछ के, ठीक है ना, वो प्रूफ भी करा दूंगा बेटा, ठीक है ना बेटा। अगला मैंने ले लिया 11वां, क्या ले लिया 11। अब थोड़ा मैं 5 अंक का ले लेता हूँ। कितने अंक का ले लेता हूँ, 5 अंक का। मैंने कहा अभी तो 4 अंक था, अब 5 अंक का आ गया। मैंने कहा बेटा 15,624 का एक न्यून निकाल करना है। 1 2 3 4 5 ले लिया बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए, समान अंक हो गए दोनों तरफ। बेटा देखो यहाँ पे एक न्यून लोगे तो क्या आएगा बेटा इसका, तो बेटा यहाँ पे आएगा 4 माइनस के 1 करोगे तो 3 आएगा बेटा। यहाँ पे 2 है तो यार 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पे 6 है तो 6 का 6 ही रहेगा। यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 ही होगा। सिर्फ न्यून मतलब अंतिम अंक ही घट जाता है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद एक घट जाता पूरे सभी डी की संख्या में से एक घट जाता है, ठीक है बेटा। अब इधर देखो बेटा, बेटा बनाना तो 9 है ना, क्या बनाना है 9। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, 8। 1 में 9 बनाने के लिए क्या जोड़ू, 8, शाबाश बेटा। 5 में 9 बनाने के लिए क्या जोड़ू, 4 बेटा। 6 में 9 बनाने के लिए क्या जोड़ू, 3 बेटा। 2 में 9 बनाने के लिए क्या जोड़ू, 7 बेटा। 3 में 9 बनाने के लिए क्या जोड़ू, 6 क्या जोड़ू, 6। तो इसका आंसर आएगा बेटा अपना ये, क्या आएगा बेटा, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ना बेटा। अब बेटा और बड़े ले लेता हूं मैं, और बड़ा लेता हूं। मैंने कहा 12वां क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 12वां क्वेश्चन। और 12वें क्वेश्चन में क्या ले लिया बेटा मैंने, तो क्वेश्चन में ले लिया बेटा कितना, मैंने कि और अंक बढ़ा देते हैं, क्या बना दूं, मैं ले लेता हूं बहुत सारे। मैंने कि 8 7 6 5 4 3 9 8 7 बेटा। कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार 9 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 क्या बेटा, 4 5 6 7 8 9 ले लिया बेटा। इसको सॉल्व करना है
क्या करना है, इसको सॉल्व यहीं कर लेते बेटा, हल यहीं कर लेते बेटा। एक न्यून तो लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या बराबर है, अंक बराबर है दोनों तरफ बराबर। बेटा ध्यान देना, क्या ध्यान देना है बेटा कि बेटा एक न्यून करना है तो करो एक न्यून, तो इसकी जब क्या आएगा बेटा 6 आएगा, यहाँ पे 8 ही रहेगा, यहाँ पे 9 ही रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, ये 7 ही आएगी, ये तो समान ही रहेगा। अब करो इसका एक न्यून, करोगे वो न्यून तो कर ही दिया, अब ऐड करो, इसको 9 बनाना है, बनाओ कैसे बनाओगे, कितना ऐड किया जाए, एक ऐड किया है तो कर लो बेटा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। बेटा। इसमें कितना ऐड किया जाए 2, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा बेटा। इसमें ऐड किया कितना किया जाए बेटा, 6 में कितना ऐड करेंगे 9 आ जाए, 3 ऐड किया जाएगा बेटा। 5 में कितना ऐड किया जाएगा 9 आ जाएगा बेटा, 4 ऐड किया जाएगा बेटा। ये संख्या दी हमें 9 डिजिट इधर है, 9 डिजिट इधर है बेटा। देखो कैसे किया जाएगा, तो एक न्यून करेंगे, ये क्या है बेटा 6 8 9 3, यहाँ पे 4 का 4, यहाँ पे 5 का 5, यहाँ पे 6 का 6, यहाँ 7 का 7, 8 का 8, ठीक है ना बेटा। बेटा एक न्यून करोगे तो इसमें कितना ऐड किया जाए कि ये 9 बन जाए, तो आपने कहा बेटा 8 और 1 9 होते हैं। यस सर। बेटा 7 में कितना ऐड किया जाए कि 9 बन जाए, 2, तो 7 और 2 9 होते हैं। बेटा 6 में कितना ऐड किया जाए कि 9 बन जाए, 3, तो 6 और 3 9 होते हैं। बेटा 5 में कितना ऐड किया जाए कि 9 बन जाए, 4, 4 और 5 9 होते हैं। बेटा 4 में कितना ऐड किया जाए कि 9 बन जाए, 5, तो आपने कहा बेटा 5 ऐड कर दो। बेटा 3 में कितना ऐड किया जाए कि 9 बन जाए, तो आपने 6 और 3 9 होते हैं। बेटा 9 में कितना ऐड किया जाए कि ये 9 बन जाए, 0, तो आपने कहा बेटा 0 ऐड कर लो। बेटा 8 में कितना ऐड किया जाए 1, कि 9 बन जाए, तो आपने क्या कहा बेटा 1, 1, और 6 में कितना ऐड किया जाए कि बेटा 9 बन जाए, 3, तो आपने कहा बेटा 3। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया बेटा, आंसर, ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा, आंसर। ये इतना बड़ा आंसर आ गया बेटा, आपने चुटकियों में निकाल लिया इसको। कितना समय लगा बेटा, कोई समय लगा नहीं। तो बेटा इसको कॉपी कर लेना, और इसके बाद एक और बढ़िया वाला सवाल बताऊंगा मैं, और इससे बड़ा, ठीक है ना बेटा। हाँ बेटा अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंकों का। बेटा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बेटा दोनों तरफ 12 अंक है, तभी ये नियम लगेगा बेटा, ध्यान रखना। यस सर। है ना बेटा, तो ये 12 अंक हैं, तो लगा दो बेटा इस नियम को। क्या करेंगे, एक अधिक मतलब क्या है, सॉरी, एक न्यून एंड पूर्वन। न्यून क्या है, तो न्यून मान होता है कम करना, ठीक है, तो न्यून मान होता है कम करना, तो कर दो बेटा न्यून। तो जैसे ही आपने न्यून किया तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, या कम करोगे हल करोगे यहाँ से, तो क्या आएगा बेटा, ध्यान देना, यहाँ आएगा बेटा 5, यस सर। या 7, या 8, या 9, या 3, या 4, या 5, या 7 8 9 6 8। बेटा ध्यान रखना, यस सर। इसमें क्या ऐड किया जाएगा बेटा, 1, 9 बनाने के लिए। 1, तो बेटा इसे 9 बनाने के लिए क्या जोड़ा आपने, 1, क्या जोड़ा, 1, 1, तो 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए। बेटा इसे 9 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे इसमें, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देना बेटा। बेटा इसे 9 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, 0, 9 और 0 जोड़ेंगे तो कितना 9 ही होगा। बेटा इसे 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ 1 लिख दे बेटा। बेटा इसे 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2, तो यहाँ पे बेटा देखो 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 2। यहाँ पे 5 में 9 बनाने के लिए क्या जो ऐड करेंगे इसमें 4, तो 5 में 4 कितना होगा बेटा 9 हो जाएगा। बेटा इसे 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे 5, तो ये 5 हो गया बेटा। बेटा इसे 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे बेटा 6, तो यहाँ पे 6 ऐड कर दो। बेटा यहाँ 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे 0, तो ये लो 0, यहाँ 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे 1, तो ये लो 1, इसे 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे 2, तो ये लो 2, इसे 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे 4, तो ये लो 4 बेटा। इसे 9 बनाने के लिए कुछ ऐड नहीं करना, यहीं तक ऐड करना, ठीक है बेटा। बेटा ये आ गया इसी में टाइप 2। टाइप 2 में क्या बेटा, अभी तक तो मैं क्या पढ़ रहा था बेटा, इधर भी संख्या समान थी, इधर भी संख्या समान थी। अब बेटा क्या है कि 9 की पुनरावृत्ति वाली संख्या अधिक होगी, 9 की पुनरावृत्ति संख्या अधिक होगी और इधर की बेटा कम होगी। तो बेटा ध्यान देना, इधर 1 2 3 रह गए, इधर 1 2 3 हो गए ना। तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं।
ये वही लगाएंगे एक न्यूनन। एक न्यूनन पहले से देखो 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक है, पीछे वाले 2 अंक देखो, है ना बेटा। अब बेटा क्या करोगे, एक न्यूनन की बात चल रही है ना बेटा, क्या चल रही है बेटा, एक न्यूनन की। तो क्या करेंगे बेटा, एक न्यून करो, इसका कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। Yes, sir. बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। बेटा ये बच गया क्या, ये बचा क्या, यही तो बच गया, इसको बीच में रख लोगे। Yes, sir. अब बेटा इसको बनाओगे 9, बनाओ इसको 9 5. तो कितना ऐड किया जाएगा, 5. और इसको भी बनाओगे 9 3. तो कितना ऐड किया जाएगा। आपका आंसर आएगा बेटा ये क्या आएगा, 400 वो 5600 वो 56,953, ठीक है ना बेटा। यहाँ कहीं बेटा 46,953, ये क्या आएगा इसका बेटा Answer. आंसर आएगा बेटा। बेटा कैसे चेक कराएं, तो देखो बेटा इसको चेक करा देता हूँ। मेरे पास एक विधि और है, क्या है बेटा, इसे कहते हैं विकर्ण विधि। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, विकर्ण विधि। क्या कहती है विकर्ण विधि, तो विकर्ण विधि कुछ नहीं कहती बेटा, इस तरीके से इसको काट लिया जाता है और 999 इधर लिख दिया ये 3 बार, और इधर क्या 47 तो 47 इधर लिख दिया बेटा, ठीक है। बेटा ध्यान देना कि 9 का पारा 4 का पारा 9 बार पढ़ो बेटा, कितना आएगा, 4 का पारा 9 बार पढ़ो 36 आएगा। 36 6 3 ऊपर और 6 नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, इस वाले। बेटा 4 का पारा 9 बार पढ़ो तो 36 आएगा, 4 में 36 आएगा, 7 97 63 7 में 63 और बेटा 7 में 63। बेटा ये देखो इस खाने में क्या है, प्रूफ करा रहा हूं मैं इसको, इस खाने में क्या है बेटा 3, तो आपने कहा 3। बेटा इस वाले में देखो क्या है 6 6 3 6 6 12 12 3 कितने बेटा 15 15 की 5 हासिल 1 6 6 12 6 3 9 आ गए और 6 3 9 आ गए 9 9 कितने आ गए बेटा 9 0 9 0 18 हो गए, 18 1 19 की 9 हासिल बेटा 1, है ना। 6 6 12 3 15 15 और 1 16 16 की क्या आई बेटा 6 हासिल लगी बेटा 1 3 और 1 4। तो देखो बेटा 46,953 आ रहे कि नहीं आ रहे। तो इस प्रकार आपको मैंने ये प्रूव करा दिया बेटा, इसे कहते हैं बेटा विकर्ण विधि। कौन सी विधि है, विकर्ण विधि द्वारा मैंने आपको चेक करा दिया बेटा, ठीक है ना बेटा। गुणा करना सिखाया मैंने इस शॉर्ट ट्रिक से, और उधर मैंने क्या कर दिया बेटा न्यूटन से सिखाया और विकर्ण से मैंने सिद्ध कर दिया बेटा, ठीक है ना बेटा। अब बेटा इसी जगह पे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, मैंने कहा बेटा 156 इंटू में 9 9 9 9 4 बार दे दिया बेटा। बेटा ध्यान देना 4 बार दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, एक न्यून है उसका, तो न्यून आएगा क्या आएगा बेटा, न्यून क्या आएगा इसका एक, तो आपने कहा न्यून एक कम करो, इसका कितना आता बेटा 5 आएगा। यहाँ पे 5 भी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा। बेटा इसको नान बनाने के लिए क्या किया जाए, पहले यहाँ पे 3 डिजिट है, इधर 3 है तो इधर 3 कर लो, ठीक है। बेटा बच क्या गया, नानी तो बच गया, जो बच गया उसको बीच में रख लोगे। अब बेटा मैं नान बनाना है, क्या बनाना है नान, तो वन में नान बनाने के लिए क्या ऐड किया जाए, 5 में क्या ऐड किया जाए 4, इस वाले 5 में 4 और आपका आंसर ये आ गया आपके पास। कोई दिक्कत बेटा, नो सर। तो आगे भी इसी प्रकार बेटा मैं इसको मिटाते हुए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ। बेटा अगर ना लिख पाओ, ना समझ पाओ तो वीडियो को रोक के और दोबारा देख सकते हो बेटा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि वीडियो निकल गया तो मैं देख नहीं पाऊँ, बैक कर लेना और उसको दोबारा देखना बेटा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है बेटा, क्या की बारी है 3। मैंने क्या लिया बेटा, मैंने ले लिया 512 ले लिया और इंटू में कर दिया 9999 4 बार, ठीक है ना बेटा। अभी तो देखो और बड़ा करेंगे अभी इसको, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा अपने पास, ध्यान देना। तो बेटा एक न्यून करोगे ना इसका, तो एक न्यून करोगे तो क्या आएगा, यानी कि 2 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा बेटा 1। बेटा यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 5। बेटा एक न्यून मतलब 512 में से 1 घटाओ तो 511 तो आएगा बेटा सर। बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो बच गया बीच में 9, तो 9 को याद रख लो। बेटा इसे 9 बनाना है, बनाओ कैसे बनेगा 4, क्या ऐड किया जाएगा 4, तो लो 4। बेटा इसे 9 बनाओ 8, कितना ऐड किया जाएगा 8। इसे 9 बनाने के लिए कितना ऐड किया जाएगा 8। इसे 9 बनाने के लिए नहीं, इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। 9 वाले कुछ नहीं जुड़ेगा, तो बीच वाली संख्या कुछ नहीं जुड़ता, ठीक है। ये एक अपवाद है, वो इसको एक्स्ट्रा है ना तो एक्स्ट्रा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें ऐसे छोड़ दिया जाता है, इसमें देखो कहीं इससे बोला गया कि
है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, यही आएगा। ठीक है ना बेटा। ओके सर। अब बेटा बात करता हूं अगले वाले क्वेश्चन की। ठीक है ना। तो ये तो इसका आंसर हो गया बेटा, इसका आंसर तो ये हो गया बेटा। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ और थोड़ा बड़ा सा ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, मैंने कहा बेटा चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको लास्ट में। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, तो मैंने कहा बेटा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन अपने पास क्या है, तो आपने कहा बेटा 6524 ले लिया बेटा। अब बेटा मैं संख्या यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया। कितनी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो बच गई कितनी एक्स्ट्रा, 3 कितनी एक्स्ट्रा बचेगा बेटा, 3 ये तो 3 एक्स्ट्रा बचेगा बेटा, यस ये सर वाले 3 एक्स्ट्रा बच गए, यही तो बच गए, क्योंकि 4 तो अपने पास यहाँ है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना बेटा, यस सर। है ना। यस सर तो 4 4 तो बेटा यहाँ पे पहले एक न्यून करेंगे, इसका क्या करेंगे, न्यून करेंगे, तो कितना आएगा बेटा 3 3, यहाँ क्या आएगा 2 2, यहाँ पे क्या आएगा 5 यहाँ पे क्या आएगा 6 बेटा, ये 3 एक्स्ट्रा, तो 3 एक्स्ट्रा वाली क्या रख लोगे बेटा, बीच में रख लोगे, यस सर। रख लोगे बेटा। यस सर। और बचा क्या बेटा, इसमें ऐड करो, कितना ऐड करेंगे, ये 9 आ जाए, 3 कितना ऐड करा है बेटा, 3 इसमें 9 बनाने के लिए कितना ऐड किया जाए, 4 और इससे 9 बनाने के लिए कितना ऐड किया जाए, 7 2 में 7 ऐड कर दो 9 बन जाएगा, यस सर। इसे 9 बनाने के लिए क्या ऐड किया जाए, 6 तो आपका होगा बेटा 6, क्या किया जाए 6 तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, यही आएगा, क्या आएगा बेटा, ये आया। यही आएगा। ठीक है ना बेटा, तो इसको कॉपी करो और आगे चलते हैं। कॉपी करने के बाद इसको बेटा देखो यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 5 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा 5 तो इधर है, तो एक्स्ट्रा कितनी है बेटा, यही तो पार्ट एक्स्ट्रा है बेटा, यही तो पार्ट एक्स्ट्रा है ना बेटा, यस सर ये पार्ट एक्स्ट्रा है, उसके बीच में एक्स्ट्रा लिख दिया जाएगा। पहले एक न्यून करो, इसका न्यून करोगे बेटा तो क्या आएगा, आप करोगे बेटा न्यून, थोड़ा स्पीड में आ जाओ, अब तो सीख गए ना बेटा, तो एक न्यून करो, 4 में से गया 3, कितना आएगा बेटा 3, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5, यहाँ क्या आएगा बेटा 7, यहाँ 8, यहाँ 4 बेटा, ये बीच का तो बीच में लिख लिया जाता है, तो फिर क्या करें, इसमें कितने जोड़े 5, कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो आपने कहा बेटा 5 जोड़ लो। अब इसकी बारी, इसमें कितना जोड़े कि 9 हो जाए, 1, आपने कहा 1 जोड़ लो, 1 जोड़ लो, कितना जोड़ लो बेटा 1, इसमें 7 कितना जोड़ा कि 9 हो जाए 2, तो आपने कहा बेटा 2 जोड़ लो, क्या जोड़ लो बेटा 2, बेटा 5 में कितना जोड़ा कि 9 हो जाए 4, आपने कहा बेटा 4 जोड़ लो, बेटा 3 में कितना जोड़ा कि 9 हो जाए 6, तो आपने कहा बेटा 6 जोड़ लो, क्योंकि जोड़ना तो हमें कहाँ है, यहीं तक है ना, यहाँ नहीं जोड़ना है, इन चीजों को ध्यान देना, यहाँ नहीं जोड़ना है बेटा, ठीक है ना, 9 से पहले पहली संख्या में जोड़ना है, तो अपने पास जो आंसर आया वो फाइनल आंसर बेटा ये आया बेटा। अब टाइप अपन 3 पे आएंगे और होमवर्क में लास्ट में क्वेश्चन देंगे, आप लोग करना उनको, ठीक है ना। अब टाइप नंबर 3 पे आते हैं, टाइप नंबर 3 क्या होगी बेटा, देखते हैं बेटा, आते हैं अब अपन टाइप बेटा क्या है, पहले अपन ने पढ़ा कि दोनों तरफ अंक समान हो पहली टाइप में, दूसरी टाइप में क्या पढ़ा कि 9 की पुनरावृत्ति वाली संख्या की संख्या क्या थी बेटा, पहले अधिक थी, इसमें क्या बेटा, अब 9 की पुनरावृत्ति वाली संख्या की अंक क्या बेटा कम हो गए, पहले अधिक थे सेकंड टाइप में, अब थर्ड वाले बेटा कम है, तो ध्यान देंगे बेटा कैसे कम होंगी। जैसे एग्जांपल मैंने पहला ही पॉइंट दे दिया, मैंने क्या दे दिया बेटा, मैंने आपसे कहा बेटा कि 12 इंटू में 8 करना है, तो आप लोग सब जानते हैं कि 12 × 96 होते, वो 12 कितने होते, 12 × 96, तो 12 × 96 8 में थोड़ी करना बेटा, हमें तो 9 में करना है, तो 9 की पुनरावृत्ति वाली संख्या है ना बेटा, कौन सी बेटा 9 की, तो 9 की है ना बेटा, तो 9 की तो 9 कर दो, तो 12 में 108 होते हैं, 108 तो होते हैं, लेकिन अपनी विधि से कैसे होंगे, तो देख लो बेटा अपनी विधि क्या कहती है बेटा कि कितना लिखा है, इसको हल करोगे बेटा 12 लिखा है बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, एक अंक है ना, तो एक जीरो बढ़ा लो पीछे, अगर यहाँ 1 9 है तो 1 जीरो पीछे बढ़ा लोगे 1 9 है तो 1 जीरो पीछे बढ़ा लो, और घटा दो कौन सा, ये वाला पूरा 12 घटा दो, इसमें से घटा दो बेटा, तो यहाँ से आते लोगे बेटा 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा,
या एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो आंसर आपका कितना आया बेटा 108 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ध्यान देना, मैं इधर दूसरा ले लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या लिया मैंने सेकंड क्वेश्चन? तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको लिया बेटा, मैंने कहा बेटा मैंने ले लिया 24 गुणा में 9 ले लिया। क्या ले लिया? 24 गुणा में 9। 24 गुणा में 9 ले लिया बेटा। 24 गुणा में 9 लेते हैं तो कैसे करेंगे बेटा? एक न्यून करो पहले इसका, एक न्यून करोगे तो क्या आएगा बेटा? सॉरी, कि 240, इसको 24 ले लिया, हल कर रहे हैं, ये 24 ले लिया, इसको मैंने बना दिया 0, बना दिया ना बेटा, 9 को 0 बना दिया और घटा दिया किसको बेटा? आगे वाली संख्या 24 को गिरा दिया, करा दिया ना बेटा। यस सर। तो कितना आएगा? 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यानी आंसर आपका क्या आएगा बेटा? 216। 24 में क्या 216 ही होते हैं बेटा? इसमें 24 जोड़ दोगे 240 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? इसी प्रकार में टाइप इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा लेके आया। क्या लेके आया बेटा? तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? ध्यान देना। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा बेटा 125, मैंने 3 अंक वाला ले लिया और कहा बेटा 9 2 बार 9 कर लिया। अब इसको कैसे करोगे बेटा? तो वही करोगे, 125 लिख लोगे, यहाँ से हल कर रहा हूँ, 125 लिख लोगे बेटा, ये 2 है ना, तो दोनों 9 को क्या बना लोगे? 0 बना लोगे। क्या बना लोगे बेटा? 0। क्या बना लोगे? 0। और उसके बाद क्या करोगे बेटा? इसे तो 0 बना लिया, अब इसको घटाना है, घटाना है तो यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, इसको घटा दो तो कितना आंसर आएगा बेटा? 10 में से 5 गया तो 5। बेटा यहाँ से आधे निकाल लिए तो ये 9 बचा ना, 9 में से 2 गया तो 7। 4 में से 1 गया तो 3। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। 1, यही तो इसका आंसर आएगा बेटा। यस सर। यही तो इसका आंसर आएगा बेटा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, अब इनको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको चौथा क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है बेटा? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ चौथे क्वेश्चन पे। अब बेटा चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास? स्टार्ट है। चौथा क्वेश्चन अपन लेके आया बेटा, क्या लेके आया? कुछ और लेके आया, धमासान बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया। कौन सा क्वेश्चन लेके आया? तो मैंने कही 6 8 7 5 4 घोड़ा में कर लो बेटा कितना? 1 2 3 बहुत, अब मैं 3 ही तक रह गए। कहाँ रह गए बेटा? बेटा 3 ही तक तो रह गए, तो यहाँ पे करेंगे हल, और हल में क्या करेंगे बेटा? जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है बेटा? जो दिया है उसको लिख लो। लिख लिया बेटा? यहाँ तक लिख दिया। अब क्या करोगे बेटा? अब क्या करोगे? तो ये कितना दिया है? 3 बार 9, तो 3 बार 9 दिया, तो 3 बार 9 को 3 बार 0 बना लोगे बेटा। अब घटाना क्या है बेटा? इस 4 को, इस 5 को, इस 7 को, इस 8 को, इस 6 को घटाना है इसमें से। तो बेटा जैसे ही घटाओगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो घटा लेते हैं बेटा, आंसर चाहिए तो 10 में से बेटा यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये इधर देगा तो यहाँ पे बेटा 9 बचेगा और इसके पास 3 बचा। इसने इधर दिया तो बेटा यहाँ पे बेटा 10 हो गया, लेकिन इसके पास क्या बचा? 9। इसके बाद क्या बचा बेटा? 9। बेटा 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 10 में से 4 गया तो क्या बचा? 6। बेटा 9 में से 5 गया तो क्या बचा? 4। बेटा 9 में से 7 गया तो क्या बचा? 2। बेटा 3 में से जाएगा नहीं तो कैरी ले लो, यहाँ से इससे ले लो बेटा हासिल, तो हासिल नहीं तो यहाँ पे होगा 13, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 ही तो बचेगा। तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 5। बेटा 4 में से 6 जाएगा नहीं, पड़ोसी से ले लो हासिल, पड़ोसी से कैरी ले लो, 14 हो गया, तो पड़ोसी के पास क्या बचेगा? 6 ही तो बचेगा। तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? 8 बचेगा। बेटा 6 का तो 6 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। आपका आंसर यही आएगा बेटा। समझ में आया बेटा? और ले लो एक और लास्ट क्वेश्चन में देता हूँ, फिर दूंगा मैं आपको होमवर्क। एक क्वेश्चन और देता हूँ, बहुत बढ़िया अच्छा सा सवाल देता हूँ। मैंने कहा
15,875 6 7 और कर दिया मैंने बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, मैंने इसमें गुणा किया कितने का 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ओनली 1 2 3 लिया मैंने। कितना लिया, कर दो इसका गुणा। एक और लेना तो एक और ले लो, ठीक है ना। ले लिया ना, 4 ले लिया। क्या ले लिया, 4। तो मैं क्या करूंगा बेटा, वही करूंगा। हल करने के लिए जा रहा हूं, तो पहले तो दिया है उसको पूरा लिख लेंगे 1 5 8 7 5 6 7, यहाँ तक कर लोगे। 4 कितनी बार है, 9 कितनी बार है, 4 बार। तो 4 बार क्या बनाएंगे बेटा, 0 बना लेंगे। 4 यानी कि 4 9 को मैं 4 0 बना लूंगा बेटा। यस सर। और यहाँ से घटाने का नंबर लगा दूंगा। यहाँ पे 7 6 5 आपके 7 8 5 1। ये क्या करेंगे बेटा, जब मैं घटाऊंगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, बेटा घटाओ 10 में से 7 जाएंगे 3, बेटा यहाँ 9 में से 9 में से 6 गए 3, बेटा यहाँ 9 में से 5 गए 4, बेटा 9 में से 7 गए 2, बेटा यहाँ से लीजिए 6 तो बचे, 6 में से 8 जाएंगे, यहाँ से लेंगे 16 जाएंगे, 16 में से 8 जाएंगे 8, बेटा यहाँ क्या 5 में से 5 गए 0, 4 5 यहाँ 5 में से गया 4, और बेटा यहाँ क्या बेटा 7 या 8 या 5 या 1। आपका आंसर आएगा बेटा ये, क्या आएगा बेटा, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। और इसी प्रकार आप सभी लोग घर से करोगे। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको लिए सवाल दे रहा हूँ, इनको घर से करके लाओगे बेटा, ठीक है। घर से करोगे, नहीं आएगा तो हमें कमेंट में इस सवाल को भेज दोगे फोटो खींच के, ठीक है बेटा। चलो तो इसको नोट कर लो, और मैं अब होमवर्क में आपके लिए सवाल दे रहा हूँ तीनों टाइपों से, ठीक है बेटा। तो देता हूं मैं आपके लिए सवाल, 6 सवाल दूंगा बेटा, 6 सवाल। बेटा पहला होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया बेटा। होमवर्क में क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन दिया मैंने नंबर 1, मैंने कहा 86 इंटू में 99। दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने 487 इंटू में 999, ठीक है ना बेटा। टाइप फर्स्ट से दिया, ठीक है ना। टाइप सेकंड से मैंने क्या दिया आपको, टाइप सेकंड से मैंने ये पे देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने, तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे तो संग 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 अंक समान है। अब असमान वाले देते हैं, क्या देते बेटा, असमान। जैसे मैंने कहा 4 या 3 सॉरी 43 ही ले लो, इंटू में कर दिया बेटा मैंने क्या, 9 की संख्या एक बार बढ़ा दी बेटा, 2 बार बढ़ा दी लो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, मैंने अगला क्वेश्चन क्या ले लिया बेटा, तो मैंने कहा 6,524 इंटू में करोगे 9999999। पांचवा क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने बेटा, मैंने कहा पांचवा क्वेश्चन और दे दिया, क्या दे दिया 59,700, बस इतना ही छोटा ही ले लो, 697 ले लो। इंटू में करोगे क्या बेटा, ओनली 9 ले लो, एक बार 9 और ले लो। अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने, छोटे क्या है, तो इनका 2 3 5 9 8 4 3 2 इंटू में 99999 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। बस ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बेटा होमवर्क में, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए क्या है बेटा होमवर्क में। आप इन 6 क्वेश्चनों को करके लाओगे बेटा, ये होमवर्क है आपका। ये टाइप फर्स्ट से है, टाइप सेकंड है, ये टाइप थर्ड है। और बेटा इसी प्रकार आपका वैदिक गणित गुणन की प्रक्रिया स्वामी रामतीर्थ के अनुसार इसमें से पहला सूत्र मैंने आपको कराया है। अब बेटा मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि बेटा ये प्रक्रिया आपके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, ये क्यों की है बेटा, तो आपको बेटा यहाँ इससे लाभ मिलेगा नवोदय के लिए, विद्या ज्ञान के लिए और अपनी स्कॉलरशिप प्रतियोगिता
नंबर 1 नवोदय में काम आएगा बेटा, विद्या ज्ञान में आएगा बेटा। और बेटा बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, स्कॉलर, तो बेटा स्कॉलरशिप में काम आएगा। ये बेटा आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएंगी, इसकी गणना करने में सवाल आते हैं तो उनमें बहुत इसका उपयोग होगा। और मेन चीज ये है बेटा कि मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता योग्यता नवंबर के महीने में करवाने जा रहा हूं। नवंबर के महीने में, नवंबर के पहले सप्ताह में आपकी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी बेटा। इसके लिए आपको 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से फार्म भरना चालू हो जाएंगे बेटा, फार्म भरे जाएंगे। इस फॉर्म फीस की शुल्क होगी मात्र 50 रुपए। और बेटा ये प्रतियोगिता क्लास 5th to 8th वालों के लिए है। 8 तक के बच्चे, 8 तक के बच्चे यहाँ से योग्यता हो, 1 से लेके 8 तक के बच्चे सभी इसमें क्या देंगे बेटा, अपनी प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और इसकी फीस मात्र 50 रुपए होगी। और आपके 1 अक्टूबर से ये फार्म भरना चालू हो जाएंगे। और इसकी प्रतियोगिता 1 महीने के बाद आपको कराई जाएगी नवंबर के पहले हफ्ते में। और इसमें, इस प्रतियोगिता में आपके पुरस्कार फर्स्ट विजेता के लिए होगी 1 साइकिल, और अन्य विजेताओं के लिए उसी समय डिसाइड किया जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है बेटा, टॉप 10 के लिए गिफ्टें होंगी बेटा, जितने भी बच्चे होंगे उन सबको टॉप 10 में उन सबको गिफ्टें मिलेंगी उसी हिसाब से। ठीक है बेटा, लेकिन फर्स्ट विजेता के लिए 1 साइकिल मिलेगी। वो साइकिल हो सकती है बेटा आपकी 4-5 हजार रुपए तक की, कोई भी साइकिल हो सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए आप बड़े ही लगन से मेहनत करें। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की बात करें तो बेटा इसमें मैथ भी आएगा, जीके भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, साइंस भी आएगी, थोड़ी थोड़ी सभी बेसिक नॉलेज आएगी। इसलिए आप लोग यहाँ से हमारे चैनल द परफेक्ट वीडियो अकेडमी कोचिंग क्लासेस से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो बेटा, और नोट डाउन कर सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो। ठीक है ना बेटा, धन्यवाद। इसी प्रकार मैं आपसे विदा लेता हूँ।